नमस्कार, स्वागत है इस वीडियो में आपका। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई का जो उच्चारण है, आई को प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं। और अब तक हमने प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं। लेकिन आई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब तक हमने जाना है कि जो आई है उसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं छोटी ई से, और बिल्कुल सही जाना है, सही पढ़ा है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर BIN, बिन। बी को बोलते हैं ब, आई को छोटी ई, और जो एन है उसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं न से, यानी ये बन गया बिन। SHIP देखते हैं, जो एस है, एस को बोलते हैं श, और आई को छोटी की मात्रा, और जो पी है उसको पढ़ते हैं पै, तो बन गया शिप। और एग्जांपल दे लेते हैं, शुरू में अगर ले लेते हैं हम आई को, तो INDEX। आई को हम पढ़ते हैं ई, एन और डी दो कॉन्सोनेंट आ गए तो हम पहले को आधा और दूसरे को पूरा, तो बन गया आधा न और डे। ई को हम पढ़ते हैं ए, हमने ई के वीडियो में पूरा डिटेल से ई को समझाया है, ए। और जो एक्स है उसको पढ़ते हैं क्ष, यानी ये बन गया इंडेक्स। यानी आई शुरू में आए चाहे बीच में आए, तब हम आई को प्रोनाउंशिएट करते हैं इसे। ये तो हमने अब तक पढ़ रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आई है इसको हम आई से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, तब हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है कि जब जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये बीच में कंफ्यूज करेगा कि इसको ई पढ़ू या आई पढ़ू या फिर ए पढ़ू। इस वीडियो में हम ये तीनों कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और देखते हैं कि आई को आई कब पढ़ते हैं। देखते हैं कि जब भी एन डी यानी आई के बाद एन डी आएगा तब हम उसको आई पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। FIND, एफ को बोलते हैं फ, आई को हम ई पढ़ते हैं, लेकिन एन डी आए तब हम क्या करेंगे, इसको आई पढ़ेंगे, तो बन गया फाई। एन और डी दो कॉन्सोनेंट साथ आते हैं तो पहले को आधा लिखते हैं और दूसरे को पूरा, तो बन गया फाइंड। ऐसे ही KIND, देखते हैं, के को बोलते हैं क, आई को बोलते हैं ई, लेकिन एन डी आए तो हम इसको पढ़ेंगे आई, तो बन गया काई। और एन डी को पढ़ते हैं आधा न और डे, तो बन गया काइंड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, GRIND। इसमें भी हम देख रहे हैं कि शुरू में दो कॉन्सोनेंट आए हैं तो पहले को आधा लिखते हैं दूसरे को पूरा। अब आई आया इसको ई पढ़ते हैं, लेकिन एनडी आए तब आई पढ़ते हैं, तो बन गया ग्राई। आगे चलते हैं, एनडी को पहले को आधा और दूसरे को पूरा, जब दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो ये हमारे सामने शब्द बना है ग्राइंड। यानी हमने जाना कि जब भी आई के बाद एनडी आएगा तब हम उसको आई से प्रोनाउंशिएट करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अलावा भी शब्द हैं जैसे एलडी। जब भी आई के बाद एलडी आएगा तो भी हम आई को आई से ही प्रोनाउंशिएट करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, CHILD। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आता है कि चाइल्ड क्यों पढ़ते हैं, तो CH को बोलते हैं च, और जो आई है इसको हम ई पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर LD आया है इसलिए हम पढ़ेंगे आई, तो बन गया चाई। और LD दो कॉन्सोनेंट साथ आए तो पहले को आधा दूसरे को पूरा पढ़ते हैं, तो ये शब्द हमारे सामने बन के आया है चाइल्ड। आगे और देखते हैं, आपके सामने ये शब्द आते रहते हैं और कंफ्यूजन डेफिनेटली होता है। WILD, डब्ल्यू को बोलते हैं व, आई को बोलते हैं ई, लेकिन LD आए तो आई को आई ही पढ़ते हैं, तो हो गया वाई। और एल को बोलते हैं आधा एल, आधा ले, और डी को पढ़ेंगे हम डे। जब दो कॉन्सोनेंट साथ आए तो पहले को आधा और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं, तो हमारे सामने बन गया वाइल्ड। ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन सकते हैं जिनके लास्ट में LD आए तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, MILD को क्या पढ़ेंगे, माइल्ड। यकीन आपको दोनों चीज समझ में आई होगी। और भी है, अगर वो शब्द भी आए तब भी हम क्या करते हैं, आई को आई ही पढ़ते हैं। देखते हैं, एक तो होता है BR और एक होता है CR। जब ये आए तो भी हम आई को आई ही पढ़ते हैं। हमने अब तक देखा कि ND आए तब भी हमने आई को आई पढ़ा, LD आया तब भी आई को आई पढ़ा, लेकिन जब BR या CR आएगा तब भी हम आई को आई पढ़ेंगे। देखते हैं, FIBRE, एफ को फ पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, लेकिन BR आ गया इसलिए आई को आई पढ़ेंगे, तो हो गया फाइबर। अब देखते हैं आर को करेंगे क्या, दो कॉन्सोनेंट साथ आ गए तो एक को पहले को आधा और बाद को पूरा, तो हम इसको पढ़ेंगे फाइबर। ये बन गया फाइबर। चलो CR से भी एग्जांपल ले लेते हैं, MICRO। एम को पढ़ते हैं मैं, आई को पढ़ते हैं ई, लेकिन आ गया CR, तो पहले को आधा दूसरे को पूरा, तो हो गया माइक्र। और ओ को हम पढ़ेंगे ओ, तो बन गया माइक्रो। यानी आई को हमने आई ही प्रोनाउंशिएट किया है।
अगर किसी भी शब्द को पढ़ने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे रिलेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका एक प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन, उसको भी आप देखकर जो भी लेटर है उसके प्रोनाउंसिएशन को आप सीख सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। चलते हैं और एग्जांपल्स की ओर। एक शब्द और आता है, अगर वो आता है जैसे आई के बाद अगर जी एच आए तो भी क्या होता है, ये जी एच खुद को तो कर लेता है साइलेंट, लेकिन आई को क्या पढ़ेंगे हम, आई ही पढ़ेंगे। ले एग्जाम्पल, यहां पर ले लेते हैं हम एग्जाम्पल एच आई जी एच। एच को हम बोलते हैं है, आई को हम ई पढ़ते हैं, लेकिन जी एच आए तो आई को आई पढ़ते हैं, तो बन गया हाई, और जी एच खुद साइलेंट है। यहां पर देखते हैं, यहां पर टी एच आई जी एच, टी एच को बोलते हैं थ, आई को पढ़ेंगे यहाँ पर आई, क्योंकि जी एच आया इसलिए बन गया थाई, और जी एच खुद साइलेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एल आई जी एच टी, एल को बोलते हैं ल, आई को बोलेंगे आई, क्योंकि जी एच आया है तो लाई हो गया, लेकिन जी एच खुद साइलेंट है, लास्ट में आ गया टी, तो टी को पढ़ेंगे हम ट, यानी बन गया लाइट। यानी जी एच जब भी आएगा तब वो जी एच खुद साइलेंट रहेगा, लेकिन आई अगर आ गया तो आई को क्या करता है, वो आई को आई से ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। एक लास्ट है, उस लास्ट को भी अपन देख लेते हैं कि यदि इस आई के बाद में जी और एन आता है तो जी तो होता है साइलेंट, लेकिन एन को ही पढ़ते हैं, ये लास्ट में होना चाहिए, अगर लास्ट में आएगा तो ही हम आई को आई पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दोनों चीज बता दूंगा मैं, अगर लास्ट में नहीं आएगा तो क्या पढ़ेंगे उसको। देखते हैं एस आई जी एन, देखिए तो एस को क्या पढ़ेंगे स, और जो आई है आई को हम आई पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आया है जी एन, तो इसको पढ़ेंगे आई को आई, तो क्या बन गया साई। अब बचा जी एन, तो जी एन में जी होता है साइलेंट, और एन को पढ़ेंगे तो क्या बन गया साइन। अब मैं अगर बात करूं, इसको लास्ट से हटा देते हैं और मैंने इसके सामने एक लगा दिया ए। अब पढ़ो इसको, एस को पढ़ेंगे स, आई को पढ़ेंगे ई, क्योंकि जी एन लास्ट में नहीं है, तो सी, और जी को पढ़ेंगे ग, और एन ए को ना, तो क्या बन गया सिग्ना। अगर मैं एल लगा दूं तो बन गया सिग्नल। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जो जब लास्ट में जी एन आएगा तो ए एल आई जी एन, यानी ए को बोलेंगे ए, एल को पढ़ते हैं हम ल, जी एन लास्ट में आए तो आई को आई पढ़ते हैं, ये लो अलाई, और जी खुद होता था साइलेंट, और लास्ट में एन को पढ़ेंगे हम न, तो ये हो गया अलाइन। यकीनन आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम आई को आई कब पढ़ते हैं। फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं कि जब भी एन डी आएगा तब हम आई को आई पढ़ेंगे, जब भी एल डी आएगा तब हम आई को आई पढ़ेंगे, जब अगर लास्ट में सी आर आ रहा है या बी आर आ रहा है तो भी हम पढ़ेंगे, जी एच से पहले आई आ रहा है तो भी हम पढ़ेंगे आई को आई, और लास्ट में अगर जी एन आए तो भी हम आई को आई पढ़ते हैं। हमने 5 ये देखे, और एक छठा हमने जी एन का भी देखा, इनको जब पढ़ेंगे तो हम आई को आई से प्रोनाउंशिएट करेंगे। अब बचा हमारा लास्ट कि हम जो आई है इसको ए कब पढ़ते हैं। हमने आर का जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि आर को कब प्रोनाउंशिएट कब कब करते हैं, तो इसमें भी है कि यदि आई के बाद आर आए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे। देखते हैं, एस आई आर पढ़िए आप, एस को बोलते हैं स, आई आर, आई को ई पढ़ते हैं लेकिन आर आ गया इसलिए कुछ नहीं पढ़ेंगे, यानी ऐसे प्रोनाउंशिएट ए की कोई मात्रा होती नहीं है, तो रे को पढ़ेंगे हम, आर को पढ़ेंगे हम रे, तो हो गया सर। देखते हैं एस एफ आई आर एम, एफ को क्या पढ़ते हैं फ, आई को ई, लेकिन क्या आ गया आर, अगर आर आए तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, ए की कोई मात्रा होती नहीं है। अब देखते हैं आर और एम दोनों कॉन्सोनेंट है, तो जो पहला अक्षर है पहला लेटर है उसको आधा, यानी आधा ऊपर की ओर रे लिखते हैं, और मैं को लिखते हैं एम को लिखते हैं मैं, तो ये बन गया फर्म। यानी हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम आई को ई तो पढ़ते थे, लेकिन कब कब आई पढ़ते हैं और कब उसको ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई के जितने भी कंफ्यूजन है वो भी हम क्लियर कर लेंगे, और यकीनन आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी आपको कंफ्यूजन लगता है उस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।